अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के खबरों के साथ, जिन्होंने अपने हाई प्रोफाइल दौरे को पूरा कर ताइवान की राजधानी ताइपे से निकल वो चुकी हैं और उन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके बाद ताइवान ने पेलोसी को अपने अहम मित्र उन्होंने बताया। पेलोसी ने भी कहा कि अमेरिका हमेशा मजबूती से ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। पेलोसी के दौरे पर भड़के चीन ने अमेरिका और ताइवान को चेतावनी दी है। अमेरिका के राजदूत को भी बीजिंग ने तलब करके फटकारा है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका आग से ना खेले तो वहीं ताइवान पर डैमेज कंट्रोल करे या परिणाम के लिए तैयार रहे। चीन कल से ताइवान द्वीप के चारों तरफ बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मंदी की चिंताओं के बीच विश्व बिरादरी के लिए एक नया सिरदर्द अब यह साबित हो सकता है। तो वही चीन अमेरिकी तनातनी के ताजा हालात पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक, नैन्सी पेलोसी का ताइपे दौरा पूरा हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान का दौरा खत्म हो गया है। कूटनीतिक और सामरिक दोनों दृष्टि से यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। शुरुआत में जब नैन्सी पेलोसी ने अपने इंडो पैसिफिक देशों की यात्रा की घोषणा की थी तो उनके ऑफिस ने ताइवान को अपनी संभावित विजिट के सूची से अलग रखा था। हालांकि बाद में ये खबर आई कि नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा भी कर सकती हैं, जिसके बाद चीन की तरफ से लगातार धमकियां मिली कि इस तरीके के किसी भी दौरे के बड़े बुरे परिणाम हो सकते हैं। चीन ने यहां तक ताइवान और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में अपनी गश्त बढ़ा दी, अपने वॉरशिप्स को भेजा और ताइवान और उसके आसपास की जो एयर स्पेस है वहां पर चीन के लड़ाकू विमान उड़ाए गए। ये सारा कुछ अमेरिका और उसके प्रशासन को धमकी देने वाले अंदाज में किया गया। हालांकि इस रणनीतिक उहापोह के बीच बहुत ज्यादा मायने इस बात के भी हैं कि ये विजिट जो नैन्सी पेलोसी का ताइवान को रहा है, इसके आर्थिक क्या नतीजे हो सकते हैं। दुनिया भर के निवेशकों की निगाहें भी इस ओर जरूर लगी हुई थी कि अगर ये तनाव बढ़ता है तो इससे दुनिया के बाजारों पर क्या फर्क पड़ सकता है। हमने देखा है कि रिसेंटली जब रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा तो कितना ज्यादा फर्क पड़ा ग्लोबल क्रूड ऑयल पर। इसके अलावा भी बहुत सारी जो कमोडिटीज हैं, फूड प्राइसेस हैं, फूड ग्रेन के जो अलग अलग कमोडिटीज हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो किसी भी वैश्विक तनाव की स्थिति में जो बाजार है, निवेशक है, उनमें ज़रूर एक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। वो इस दफ़ा भी थी। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि तनाव बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है और दोनों पक्ष ताइवान और चीन अपनी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। चीन ने हालांकि कुछ एक सैंक्शंस जरूर लगाए हैं, आर्थिक प्रतिबंध ताइवान पर, जिसके तहत ताइवान से आयात किया जाने वाला फल और मछलियों की तादाद को चीन कम करेगा और उन पर टैक्सेशन बढ़ाने की बात हुई है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा फर्क ताइवान पर कितना पड़ेगा ये देखना होगा, क्योंकि ताइवान की करीब 40% जो निर्यात होने वाली सामग्री है वो चीन को जाती है। ताइवान का करीब $200 बिलियन का निवेश भी चीन के बाजारों में है। ऐसी स्थिति में चीन और ताइवान के बीच बहुत गहरे आर्थिक संबंध हैं और इस कूटनीतिक विवाद को क्या आर्थिक स्थिति पर भी रिफ्लेक्ट होने देंगे ताइवान और चीन, ये हमें देखना होगा। फिलहाल नैन्सी पेलोसी सुरक्षित रूप से ताइवान पहुंची और यहां पर उन्होंने वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और वो ताइवान से अब सुरक्षित निकल भी गई हैं। निश्चित रूप से जो तनाव कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक जगत में देखा गया था पिछले काफी दिनों से, उसको एक पूर्ण विराम अभी के लिए तो मिल गया है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में चीन इस पर क्या रवैया अपनाता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अभिषेक।